तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल मित्तल पाठशाला में। सो गाइस हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के बारे में। मतलब अब तक हमने ज्यादातर जो वीडियो बनाई है उसमें टैली की मैंने आधे से ज्यादा टॉपिक तो बता दिए जो मेनली ऑफिसों में या फिर और जगहों पे काम के पर्पज से यूज किए जाते हैं, है ना। अब आज एक और अलग टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो टैली में कैजुअली यूज भी किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन है इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो प्लीज दिल थाम के बैठिए और आ जाइए, चलिए टैली में चलिए सीखते हैं कौन सा टॉपिक है। ठीक है, आ जाइए। तो इसी बात पे मैं टैली पे आ जाता हूँ। ओके, ठीक है, टैली पे मैं आ गया। अब देखिए टैली पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। इसमें मुझे बस F11 की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ही मैं F11 की प्रेस करूंगा मेरा ये डाटा आ जाएगा। अच्छा, जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मैं याद दिला दूं उनको, है ना, अपने कीबोर्ड में फंक्शन की के माध्यम से, फंक्शन की होती है नीचे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में, यहाँ पर आपको विंडो और कंट्रोल के सेक्शन के बीच में मिलेगी फंक्शन की FN के नाम से। उसको दबा के और फिर साथ में आप F11 दबाइएगा तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसी का डायरेक्ट भी ओपन हो जाता है तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो अब है ना, जैसे कि मैंने ये ओपन किया, मेरे को यहाँ पे एक शॉर्टकट एक ऑप्शन होता है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। इससे क्या होता है जी, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका यूज मैं बताता हूँ। इसका यूज ये होता है बेटा कि मान के चलो आपने कोई सेल करी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेल करी, तो सेल करते समय होता क्या है कि हम लोग कभी कभी किसी किसी अपनी जो पार्टी होती है जो खास होती है उसको कभी कभी हम ज्यादा क्वांटिटी ले रही होती है तो हम क्या करते हैं, भाई जा एक एक एक्स्ट्रा और ले जा, ऐसे इस तरीके से हम मतलब अपने मन में तो सोचते हैं ना, बाकी भले अपन उसके मुंह पे ना कहें, ठीक है। तो अपन उससे जी तो कहते हैं कि अगर आप हमसे 10 क्वांटिटी लोगे तो हम आपको एक एक्स्ट्रा दे देंगे। अगर आप हमसे, है ना, इकट्ठे मतलब एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं, ऐसे 10 पैकेट आप 10 बॉक्स खरीदोगे तो हम आपको एक बॉक्स और फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम जब भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसे हम जब भी जिक्र करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें रेट कैलकुलेट करना होता है, प्राइस हमें रखना पड़ता है, हम प्राइस चेंज नहीं करना चाहते और फ्री में भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं और रिकॉर्ड में भी रखना चाहते हैं। इस ब्याह में हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे बिल बनाएं, उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब प्रोसेस कैसे होता है, जैसे ही हमने एक्टिवेट कर लिया, अब हमें क्या करना रहेगा, पहले नंबर है ना, बाउचर में आके इसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे जैसे कि मैंने एक यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, परचेज का एक लेजर बना लेते हैं अपन, ठीक है। परचेज अकाउंट, तो इसी के साथ मैंने जो कैजुअली जो मेरे को लेजर बनाने चाहिए थे मैंने बना लिए हैं, ठीक है, जो मेरे को यूजफुल लगते हैं, आपका टाइम बच सके तो मैंने पॉज करके बना दिए थे, ठीक है। इसी के साथ अब मैं बनाता हूँ कौन से स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम और बना रहा हूँ। तो अगेन मैं हो सकता है वीडियो को पॉज करूँ जिससे आपके समय की बचत हो सके। सो देखिए बच्चों, मैंने क्या कर दिया है कि इसमें है ना दो क्वांटिटी बनाई है, हाइपर लेवल साइकिल एंड नॉर्मल लेवल साइकिल। हाइपर लेवल साइकिल मतलब एडवांस लेवल की होगी, नॉर्मल लेवल साइकिल मतलब जो नॉर्मली यूज होती है। मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट करा है जिसमें ग्रुपिंग आपकी साइकिल है, यूनिट आपकी पीसीएस है। आपको ये पहले मैं डिटेल में समझा चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बार बार इसे बताने की जरूरत है। अगर आप मुझसे रिक्वायरमेंट करें, अगर आप मुझे इसकी रिक्वायरमेंट देते हैं तो मैं जाके आपको बताने नहीं लग जाऊंगा, ठीक है। किन किन केसों में मैं उसको हाइड रखा करूंगा जिससे आपका समय बच सके। अब आ जाइए बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हम आते हैं किसमें, परचेज वाले सेक्शन में। अब आप देख पा रहे होंगे परचेज वाले सेक्शन पे, तो जी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वांटिटी का सेक्शन जो है एक्चुअल और बिल्ड वाला जो है ना चेंज हो गया है। अब इसका क्या यूज है आज ये मैं आपको बताता हूँ। इनवॉइस मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया है, ये ट्रेडिंग कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज वाला सेक्शन आ गया, हमने क्या खरीदे हैं, हमने एक है ना नॉर्मल लेवल साइकिल खरीदी है, कितनी, हाँ। अब जैसे कि हम नॉर्मल लेवल साइकिल जैसे कि खरीद रहे हैं, एक्चुअल में कितनी खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने है ना किसी फर्म के पास गया, मैंने बोला सर हमें है ना क्या नाम है अपनी सेल करने के लिए ना साइकिल्स की जरूरत है। तो वो क्या कहते हैं कि देखिए सर अभी तो हम आपको है ना स्टार्टिंग में, अगर आप हमसे स्टार्टिंग में 10 साइकिल लेते हैं तो हम आपको है ना 10 की जगह 11 साइकिल देंगे जिसमें एक साइकिल आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके पास कितनी साइकिल आ रही है जी आपको देखना है। तो एक्चुअल में 11 आएंगी, तो हमने क्या करा 11 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे 11 नहीं लिखना है, यहाँ पर वो लिखना है जो आपकी एक्चुअल में बिल हो रही है, यानी कि 10 साइकिल, ठीक है। और 15,000 की हमने एक साइकिल हमारी पड़ रही है। ऐसे ही हमने है ना हाइपर लेवल साइकिल देखी, हाइपर लेवल साइकिल के भी भाव हाइपर है। अब हमने बोला कि भैया जैसे कि हमें हाइपर लेवल साइकिल चाहिए, तो उन्होंने बोला अगर आप हाइपर लेवल साइकिल हमसे
तो अगर 5 लेते हैं इकट्ठी तो हम आपको 6 देंगे। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितनी आ रही है साइकिल 6, लेकिन बिल कितने का बनेगा 5, क्योंकि हम 5 खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक वो हमें फ्री दे रहा है, वो लेकिन जो फ्री दे रहा है ना वो एक्चुअल वाले सेक्शन में उस फ्री वाले आइटम को जोड़ के लगा देना है, जिससे क्या हो जाएगा जी, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। अब ये हाइपर लेवल साइकिल है तो प्राइस भी हाइपर होगा, तो 25,000 रुपये हो गई इसकी फीस, ठीक है। देन इसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, सेल। बस इतनी सी प्रोसेस थी। अब इसके बाद हम आपको अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें F8 दबाते हैं, ठीक है। F8 दबाने के बाद हमने यहाँ पे मैसेज शर्मा सेल्स एजेंसी को सेल्स करा, तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया और मैसेज शर्मा सेल्स एजेंसी को देखा, तो देखिए यहाँ पे हमारी साइकिल कितनी दिखा रहा है हमारे पास 11 और 6। तो ये वो साइकिल की रेट देखो, वो साइकिल की क्वांटिटी दिखा रहा है जो एक्चुअल में हमारे पास आई है, लेकिन बिलिंग हमने कितने की करी होगी वो हम आपको बता देते हैं कैसे। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सेल करी थी, कहाँ सेल करी थी, मैंने सेल करी थी यहाँ पर, सॉरी, डे बुक में। और जी, अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो खरीदी है 10 पीस खरीदे 15,000 से, तो कितने होते हैं 1.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैजुअली देखा जाए आप लोग भी कर सकते हैं, मैं भी करके बता रहा हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 15,000 1.5 लाख रुपए, 5 मल्टीप्लाई बाय 25,000 1,25,000 रुपीज। तो ऐसे करके हमारी क्वांटिटी तो बनी इसी बिल के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल में क्वांटिटी हमें मिल गई 17 पीस की, और मिला हमारा 15 पीस का बिल बना, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेल करने जाएंगे बच्चों, तो सेल करने के लिए अब F8 दबाते हैं, ठीक है। हमने ले लिया मैसेज शर्मा जी को, आ जाइए शर्मा जी। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी हमारी देख पा रहे हैं। अब हमें जो ऑफर मिला था हम दूसरे को भी वो ऑफर दे सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भैया देखो आप एक लोगे तो एक का प्राइस लगेगा, अगर 2 लोगे तो हम आपको है ना प्राइस में कटौती कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलो एक्चुअल प्राइस क्या है आपका सेल का, जैसे आपने 15,000 में हमने नॉर्मल खरीदी, हम एक्चुअल प्राइस 20,000 रख देते तो उसमें हम 19,000 लगा देंगे। लेकिन अगर इन केस अगर वो कहते हैं भैया हम 15 नहीं ले रहे, हम आपके यहाँ से है ना पूरी की पूरी है ना क्या नाम है 10 साइकिल खरीदना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बोला 10 साइकिल खरीदोगे तो आप तब तो लगाओगे नहीं, लेकिन आप कहोगे भैया हम पूरी साइकिल ले लो, हम आपको रेट है ना 101% पर साइकिल 1000 कम कर देंगे, तो आपकी एक साइकिल का प्राइस ही कम हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। एक नॉर्मल मान के चलो आंकड़े के अकॉर्डिंग हमने पूरी साइकिल बेच डाली, ठीक है, और एक्चुअल में भी वही जा रही है, बिलिंग में भी वही जा रही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेट हमारा 20,000 की रेट 90,000 लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हाइपर साइकिल का ले लेते हैं, हाइपर साइकिल में भी हम एक्चुअल में दोनों को सेम क्वांटिटी में रखते हैं, और 25,000 था तो 29,000 कर देते हैं इसका, यानी कि 30,000 इसकी एक्चुअल सेल्स प्राइस रखी हमने, तो इसको हमने एक अगर पूरी के पूरी बेच रहे हैं इकट्ठे, तो हमने एक 1,000 रुपीज पर पीस के में कम कर दिए, तो ऐसे करके ऑटोमेटिक रेट वहीं में पहुंच गया, और इसको करके हमने ऐसे सेल कर दिया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब आपको है ना जो साइकिल की जो हमने आपको इसमें बताया है, ये क्वांटिटी के बारे में बताया, एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपको है ना कभी किसी पार्टी को सेल करना है। अब वैसे कि मैंने क्या करा, अभी मैंने तो पूरे के पूरे पीस निकाल दिए, तो मैंने रेट कम कर दिया। कईयों बार क्या होता है, बड़ी बड़ी फर्में क्या करती हैं कि रेट कम नहीं करती, लेकिन क्वांटिटी एक एक्स्ट्रा दे देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वही बराबर हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी का कॉलम का सिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ जी आपका आगे भी यूजफुल हो, आपका अच्छी जगह पे यूज हो, और आप इससे अच्छे से तरक्की कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।